जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल आलमिक से ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आया था और तो उनका मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुत जगह कई मेरे पास में कॉल आया, उन लोग से मैं बातचीत किया कि ऐसा कोई वशीकरण का जो है मंत्र या विधान उसके बारे में बताइए जिनसे टूटे हुए जो घर जो है बच सके। अब बहुत सारे घर परिवार में देखने को मिलता है, बहुत अनबन चल रहा है, तो इसके लिए मैं वशीकरण का एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ। यह जो है एक मेरे गुरुजी थे, वो गुरुजी बंगाल से, जहाँ करुनगर उधर से उन लोग के ज़माने में गए थे, तो वहाँ से वो विद्या सीखे थे और उनको जो है उनकी कृपा दृष्टि से यह मुझे प्राप्त हुआ है और वह मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं यह जानकारी बता रहा हूँ जनहित जन कल्याण के लिए, ताकि जिसका घर ना बसा है वो घर बस जाए और किसी में अनबन है तो वो बन जाए। दोस्तों, यह जो मैं प्रयोग बताऊंगा यह बहुत ही तुरंत प्रभाव दिखाने वाला और यह खतरनाक पद्धति का यह है। इसको यदि प्रयोग कर दिया जाए तो यह जन्म जन्मांत तक एक हो जाते हैं। इसलिए इस प्रयोग को केवल पति पत्नी संबंध बनाने के लिए ही इसे जो मैं आगे विधान बताऊंगा इसको करना, और इसकी छोड़ कर कोई किसी को जो है माँ बहन बेटी के लिए आप गलत अत्याचार करने के लिए इनका प्रयोग नहीं करना, नहीं तो इसको आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसको खेल मजाक के रूप में भी इसको नहीं करना है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखें। और मैं यह जानकारी जो है आप लोग के लिए बता रहा हूँ ताकि जनहित जन कल्याण हो सके, आप किसी का टूटे हुए घर बन सके। यदि आप लोगों ने इस प्रयोग को कोई देखा और यह प्रयोग किया, अगर किसी का घर तोड़ने के लिए या किसी का सुखी परिवार को उजाड़ने के लिए, तो उसके जिम्मेदार यह प्रयोग करके देखने वाला ही होगा। मैं यह जो प्रयोग बता रहा हूँ जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से बता रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह जो प्रयोग है आज के दिन पोला अमावस्या है आज, तो आज के लिए पूरा त्यौहार के दिन इसको सटीक करते हैं, नहीं तो इसके आज पोला का दिन है इसलिए आज रात में इसको कार्य को कर सकते हैं और इनके छोड़े और अमावस्या के दिन इसको किया जाता है, बाकी अन्य दिन इसको नहीं किया जाता। पोला के दिन किया जाता है, अमावस्या के दिन किया जाता है। और जिस दिन अगर रात्रि कालीन में ग्रहण पड़ता है तो उस समय इस कार्य को किया जाता है। ध्यान रखें। यह जो मैं बता रहा हूँ इसमें सबसे पहले आपको बताते तो सामग्री कौन कौन सा आवश्यकता पड़ेगा। इसमें काला हंडी, काला मिट्टी का बर्तन वो ज़रूरत पड़ेगा, उसका ढक्कन होना चाहिए। और आपको नींबू की ज़रूरत पड़ेगा, 7 नींबू, नारियल और लौंग इलायची, बंगला का पत्ता, अगरबत्ती, होम धूप, फूल, चावल, इन सामग्री को आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों, यह प्रयोग जो है रात्रिकालीन में शमशान घाट में किया जाता है, इसलिए आपको यह प्रयोग करते समय में रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, आपको इनके बारे में पूर्ण पता होना चाहिए और गुरु के आदेश पर, गुरु के सानिध्य में रहकर ही यह कार्य करना चाहिए। यदि आप बिना गुरु के परामर्श से और बिना रक्षा सुरक्षा घेरा के यह प्रयोग करते हैं तो उसमें जो भी नुकसान होगा इसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। इसलिए आप एक बार संपर्क जरूर कर लें या फिर परामर्श जरूर ले लें और जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से करें। तो इन सामग्रियों को आपको ले लेना है। अब आपको करना क्या है, सर्वप्रथम अपने गांव के देवी देवता को पूजना है, उसके बाद में घर के कुल देवी देवता को पूजना है। उनके नाम से आप होम धूप अगरबत्ती जला सकते हैं, गांव के देवी देवता, कुल देवी देवता को। उसके बाद में शमशान घाट की देवी है मरघट देवी के नाम से भी आपको एक अगरबत्ती आपको जलाना है। या आप घर में ही कार्य करेंगे जब यह साधना करने से पूर्व। अब वहाँ जाने से पहले आपको खीर बनाना है। खीर बनाने की सामग्री चावल, सफ़ेद चावल, अरवा चावल और शक्कर या फिर गुड़, लौंग, इलायची और कपूर और दूध। यह खीर बनाने की सामग्री है और पानी रहेगा। यह सामग्री है, इसको भी रखना और पूजन जो सामग्री बताया हूँ इसको भी रखना है। अब आपको इन सामग्री को घर में पहले पूजा कर लेना है। सारा सामग्री ले करके आपको जाना है शमशान घाट में। शमशान घाट जैसे जाते हैं उनसे पहले आपको
कम से कम अगर एक दिन पहले निमंत्रण होता तो आप तो नहीं दे पाएंगे, तो उनसे पहले एक दिन पहले निमंत्रण दे दिया आवश्यक करते हैं। आज कर रहे हैं तो उनसे जब ये कार्य करेंगे उससे आधा घंटा पहले अरवा चावल अगरबत्ती जला करके शमशान देवी को सूचना दें कि मामू कार्य करना चाहता हूँ, कार्य के लिए सिद्धि करें। इस तरह आपको निवेदन करना है और एक नींबू वहाँ पे काट देना है बस। फिर उसके बाद जब आधा घंटा बीत जाएगा तब आप जाइए। यह साधना को रात्रि को 12 बजे से 3 बजे के बीच में करना है। तो आप जो है निमंत्रण 6-7 बजे दे सकते हैं, शाम में 5 बजे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप निमंत्रण दे देना है। पूरा सामग्री आपको लेकर के चलना है। हंडी, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, नींबू, सिंदूर, चावल, ये सारा सामग्री, अगरबत्ती पूरा झोला में उठा के चलना है। जाने के बाद वहाँ पे निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। उसके बाद में वहाँ ध्यान रहे, या शमशान घाट में किया या सुनसान जगह में अगर कोई पीपल का पेड़ हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। अब आपको वहाँ जाना है और चूल्हा बनाना है खीर पकाने के लिए। जिस समय यह कार्य आरंभ करेंगे उस समय आप कोई भी कपड़ा नहीं पहनेंगे। अगर धागा भी है तो उसको भी निकाल देना है आपको, तब यह कार्य करेंगे। सुरक्षा घेरा, मंत्र घेरा, सारा चीज़ प्रक्रिया आप करने के बाद में उस एरिया को जहाँ तक आप हैं, कम से कम यहाँ से 15 फुट जितना लंबा गोलाई तक आपको सुरक्षा घेरा करना है। उसके बाद में आपको चूल्हा जलाना है, और चूल्हा जब जलाएंगे उस समय एक नींबू का वहाँ पे बलि देंगे। चूल्हा जलाने से पहले थोड़ा सिंदूर चावल छिड़क देंगे, अगरबत्ती जला लेंगे। उसके बाद आग लगाएंगे। आग लगाएंगे तो कौन सी लकड़ी, ये भी ध्यान रखिए। आग लगाने के लिए आपको किसी वृक्ष के नीचे लकड़ी नहीं जाना है लेने के लिए। उसको कहीं अगर रास्ते में मिल जाता है, जो भी प्लास्टिक मिले, कागज़ मिले, जो भी, वो भी उठा लेना है। जिस समय मार्ग हम जा रहे हैं, अलग से किसी को आप दूसरे को बोल सकते हैं लकड़ी के लिए। नहीं तो इसका एक विशिष्ट होता है जो हम लोग दातुन करते हैं, उसके जो निकाल के जिब्बी होता है कुची, उसको फेंक देते हैं, वो वाला सबसे उत्तम होता है। वह भी आपको ले लेना है। नहीं मिलता तो कोई भी लकड़ी ले जाना है और आपको आग लगाना है। आग लगाने के बाद में एक नींबू काट दिया आपने, 6 नींबू बचे आपके पास में। अब हंडी को चढ़ाना है, जल डाल देना है, चावल डाल देना है और दूध बना के उसको खीर बनाना है। खीर बनते रहेगा। उसके बाद में आपको जो है आग जला दीजिए, खीर बन रहा है। आपको एक नींबू ढक्कन रख के ऊपर में काट के रख देना है, ढक्कन के ऊपर में। उसके बाद में जब खीर बनता रहेगा तो आपको जो मंत्र आगे बताने वाला हूँ, उस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है और 21 बार परिक्रमा करना है। आग जला दिए, खीर बन रहा है, आप मंत्र पढ़ते हुए 21 बार फेरा लगाना है। फेरा किधर से लगाएंगे, जिस तरह घड़ी घूमता है उसी दिशा में आपको घूमना है। पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम में उत्तर, उत्तर से पूरब, इस तरह से आपको घूमना है। 21 बार मंत्र पढ़ेंगे। उसके जब हो जाएगा तो आपको खीर बनाने में लग जाना है। जब खीर बन जाएगा तो उसको उतार लीजिए। अब उसके बाद में उस पीपल के पेड़ के बंगला का पत्ता को सजा लीजिए, लौंग इलायची को रख दीजिए, और जो मिठाई उठाई लाए हैं उसको रख दीजिए, फूल पान अरवा चावल दे दीजिए और सिंदूर छिड़क दीजिए। जब सिंदूर छिड़केंगे उस समय कामाख्या माता, शमशान देवी के नाम से और मोहिनी और जोहनी देवी के नाम से उसको पूजा पाठ करना है, आपको देना है। उसके बाद में 2 नींबू आपको काट देना है कि कार्य सिद्धि हो। अब उसके बाद में अब उसको बाएं हाथ से उठाना है मटकी को जिसमें खीर बना हुआ है। गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म है तो कुछ कपड़ा वपड़ा रख लीजिए और ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा कार्य करते तक। अब उसके बाद उस मंत्र को पढ़ते हुए ही पीपल के पेड़ में जोर से मारना है। आपको मारना इतना जोर से है कि जो खीर है वो चिपक जाए पीपल के पेड़ में। जो पीपल के पेड़ में चिपक जाता है वह मोहिनी अथवा वशीकरण का काम आता है। जो नीचे गिर जाता है वह तो उसको छुड़ाने के लिए काम आता है। तो इस तरह आपको चिपक गया, उसको चिपका हुआ है उसको अलग, उस खीर को अलग रखिए और जो नीचे गिर गया उस खीर को अलग रखिए। ध्यान रखिए इस जब परिक्रमा करते समय में आपको निशाना सटीक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वीर या भूत प्रेत आ सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा, इसे सावधान रहिए। जब वो हो जाएगा उसके बाद में आपको 2 नींबू फिर लेना है या 1 नींबू लेना है और उसको दे देना है शमशान देवी से प्रार्थना करने के बाद में। अब वहाँ से प्रार्थना करके आपको वापस आना है उन दोनों चीज़ को लेकर के। आने के बाद में आप उनको सुखा करके रख लीजिए
और जब भी किसी को यह ज़रूरत हो तो उस जो लाए हैं खीर उसको सुखा देंगे, पाउडर जैसे बन जाएगा, चावल बन जाएगा, उसको मंत्र से भी मंदिर को दे दिए। यकीन मानिए कि ऐसा है जो पतिमित्र का रामबाण यह काम करता है। यह प्राचीन विधि है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर यह जानकारी अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लें। दोस्तों इस तरह यह वीडियो है। कारी रात में खीर बनाएन, मरघट देवी के प्रसाद चढ़ाएन, अवघट मोहनी पनघट मोहनी, राजा ल मोहो प्रजा ल मोहो, सारी नगर संसार ल मोहो, काकर बनाए कैरू नगर कामाख्या के बनाए, जा रे मोहनी लटकन के चटकन लटक के चटक जाबे, अमुक अमुक के प्रति सदा के लिए मुहा जाए। 2 जगह यहाँ पे नाम आया है, अमुक अमुक शब्द उच्चारण होता है। वहाँ अमुक अमुक में जिन जिन व्यक्तियों का आपको वशीकरण करना है उनके हिसाब से आप वहाँ पे नाम ले करके और उनको जो है चूर्ण हो जाएगा, उनको किसी खिलाने के मिठाई या किसी अन्य तरीका में जो है आप खिला सकते हैं। यह पति पत्नी के लिए है, इस बात के लिए ध्यान रखें, इसको खिलाना है। और यह खीर का है, किसी प्रकार का अन्य पदार्थ से नहीं बना है। और इसको ज़रूर आप लोग जो है प्रयोग करके देखें और जन ही जन कल्याण करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।